कैसे आप लोग। तो आज हम लोग विश्व योग दिवस के अवसर पर आज योग पे चर्चा करेंगे कि योग क्या है, कैसे इससे आपको फायदा है ना। तो इसको अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां इससे मिलेंगी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होंगे और इसमें कुछ दर्शन भी छिपा है। ठीक है, तो योग जो है, योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि ये शरीर जो है, कहा जाता है कि जो पिंड में है वही शरीर में है और जो शरीर में है वही पिंड में है। यानी कि जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है ना। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, एकाकार होना। हमारे शरीर के जो भी तंत्र हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो जब हमारा शरीर का तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा तो ब्रह्मांड भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। तो इसीलिए तरह तरह की व्याधियां हमें होती है और उन व्याधियों से दूर रहने के लिए हम योग का सहारा लेते हैं। और योग में इतनी क्षमता होती है कि आपका कायाकल्प कर सकती है, यानी कि असाध्य से असाध्य बीमारियों को भी दूर कर सकती है। तो योग जो है एक जुड़ने की प्रक्रिया है। अभी वर्तमान समय में लोग योग का मतलब समझ लेते हैं शरीर हिला डुला लेना, 4 आसन कर लेना, यही योग है। तो साथियों, योग जो है ये काफी अलग होता है। हाँ, योग में एक प्रक्रिया है जिसको आसन कहते हैं, है ना। तो वो आसन जरूरी है। तो शरीर हिलाना डुलाना वो प्राणायाम होता है ना। वो एक योग से जुड़ने की ही एक प्रक्रिया है, संपूर्ण योग वो नहीं। ठीक है, तो प्राणायाम, अभी जैसे कि बाबा रामदेव का नाम आपने सुना होगा, तो वो अपना हर प्रोडक्ट पतंजलि के नाम से मार्केट में उतारते हैं। तो ये पतंजलि जो थे ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे। सबसे पहले योग सूत्र देने वाले थे, उनका नाम था पतंजलि। उन्हीं पतंजलि के नाम पर बाबा रामदेव ने अपने कंपनी का नाम पतंजलि रखा है। ठीक है, तो योग का जो शुभारंभ है ये बहुत पहले ही हो चुका था। ये अगर हम लोग अपने इतिहास में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी योगी की मूर्ति मिला है ना। विभिन्न तरह के मुद्राएं अपनाए हुए मूर्ति मिला है, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग का प्रचलन था। ठीक है, और पूरे दुनिया को योग देने वाले हम लोग हैं और आज हमारे ही देश से यह विलुप्त होते जा रहा है। दूसरे जो विकसित कंट्री हैं वो इस योग को अपना रहे हैं और हम लोग अपने ही संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो ये सही बात नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा, और जब आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका आत्मा स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगा तो आपका बुद्धि स्वस्थ होगा। ठीक है, तो इसके लिए योग जरूरी है ना। फिर जब आर्यों का आगमन हुआ तो योग का और ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, कर्मकांड भी बढ़ा। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि महाजनपद काल में बुद्ध ने, महावीर ने जो प्रसिद्धियां पाई, उन्होंने नाम कमाया या विश्व को परिवर्तन की ओर बढ़ाया, वो किसके बल पे बढ़ाया? वो योग के बल पे बढ़ाया। योग के तरीका अलग हो सकते हैं लेकिन योग का उद्देश्य कभी अलग नहीं हो सकता है। योग का मतलब ही होता है जुड़ना, यानी संसार को जोड़ना, संसार को अग्रसर करना, प्रगति के पथ पर बढ़ाना, है ना। तो अगर योग की अगर बात किया जाए तो योग बहुत से हैं, जिसमें एक सिद्ध योग है,
हठ योग है। तो हठ योग का शुभारंभ जो है गुरु गोरखनाथ के समय से माना जाता है। गोरखनाथ, ठीक है। हठ योग ह और ठ, यानी कि इस ब्रह्मांड जो चलती है इसमें अपना जो सोलर सिस्टम है इसमें दो चीजें काम करती है, एक सूर्य शक्ति और एक चंद्रमा की शक्ति, है ना। हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशन जो ऊपर से लगता है, बाहरी ग्रेविटेशन, वो एक सूरज का खिंचाव है और एक चंद्रमा का खिंचाव है ना। तो एक शक्ति सूरज की और एक शक्ति चंद्रमा की है। तो ह है ना सूर्य और ठ चंद्रमा, इन दोनों की शक्तियों से मिलने को कहते हैं हठ योग। ऐसे हठ योग में क्या किया जाता है, योगी हठ करते हैं, है ना। कोई आसन लगा के हठ करते रहते हैं कि नहीं ये हमको करना ही है, ठीक है, उसको हठ योग कहा जाता है। ऐसे हठ योग का अर्थ दूसरा होता है जो हमने आपको बताया, है ना। उसके बाद अगर बात देखा जाए तो योग जो सबको अगर ब्रॉड तौर पे अगर लिया जाए तो योग कर्म योग, है ना। कर्म योग जिसकी चर्चा श्री कृष्ण ने किया, सबसे ज्यादा जोर श्री कृष्ण ने कर्म योग पे दिया, है ना। कर्म ही पूजा है, सुने होंगे। तो कर्म योग पे उन्होंने बहुत सारा जोर दिया। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म क्या है। कर्म का मतलब ये नहीं कि आप काम करें, कर्म का मतलब है गीता में कि श्वास का प्रवास में हवन और प्रवास का श्वास में हवन, ठीक है। यानी कि सिर्फ आप अपने श्वासों पर ध्यान दें। बुद्ध ने भी अपने दर्शन में, बौद्ध धर्म में जाइएगा तो आपको मिलेगा विपश्यना, है ना। विपश्यना में भी सांसों पर ध्यान देने के लिए ही कहा जाता है कि जब आप सांसों पर ध्यान देना सीख जाएंगे तो आप हर वस्तु को हूबहू देखेंगे जैसा वो है ना। आपको बनावटी कुछ भी नहीं दिखेगा, जो भी उसके ऊपर से माया जाल होगा वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो श्री कृष्ण ने सांस को प्रवास में हवन और प्रवास को सांस में हवन, यानी कि सांस को सांस से हवन। आपको कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं है, हवन करने की, पूजा पाठ करने की, भोग चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सांस से ही अगर हवन कर दें तो वो आपका योग हो जाता है, आप भगवान से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जब भगवान से जुड़ते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां एकमय हो जाती है, एकाकार हो जाती है और आपके शरीर से सारी रोग व्याधि जो है सो विनष्ट हो जाती है ना। दूसरा है राजयोग, ठीक है। तो राजयोग में रहस्यों को उजागर किया जाता है, रहस्यों को खोजा जाता है। योगी घंटों घंटे बैठे रहते हैं और वो ध्यान में बहुत सारी चीजों को कहीं कहीं पहुंचते रहते हैं, है ना, उसको ढूंढते रहते हैं। वो होता है राजयोग। एक होता है भक्ति योग। तो भक्ति योग बना हुआ है जो कि साधारण लोग हैं, जो कि घर परिवार में रहते हैं, वो लोग भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, है ना। कैसे? तो आप देखते हैं कि हमारे घर में जो माँ बहनें हैं वो क्या करती हैं, वृक्ष की पूजा करती है कभी, है ना, सोमी अमावस हो या फिर वट वृक्ष हो उसकी पूजा किया जाता है। तो वो क्या है, ये एक तरह से कर्म ही है। या मंदिर में जाकर के देवी देवता से जुड़ते हैं, है ना, वो क्या है, ये भक्ति योग है। ये क्या है, भक्ति योग है। भगवान के प्रति अपार श्रद्धा, है ना, या भगवान ही नहीं किसी भी व्यक्ति के प्रति भी अपार श्रद्धा अगर है तो वो भक्ति है। वो क्या है, भक्ति योग है। वो प्रबल प्रेम ही तो भक्ति योग है ना। उसके बाद एक होता है ज्ञान योग। आप अपने ज्ञान से जान सकते हैं भगवान को, प्रकृति को, जगत को, संसार को, है ना, ये ज्ञान योग कहलाता है। ठीक है। तो भगवान के पास पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन भगवान को पाना तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, भगवान को पाना बिल्कुल आसान है। और सबसे जरूरी चीज है आपको शांति की प्राप्ति, है ना। सबसे जरूरी चीज है शांति की प्राप्ति। जब आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी तो सब कुछ फीका लगेगा।
है ना। तो आप अगर जीवन में योग को अपनाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और आपको शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो योग का जो शुभारंभ है, शुरू में गीता में श्री कृष्ण ने बताया, श्री कृष्ण ने कहा कि ओम एक ऐसा शब्द है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित करता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी ओम से हुई है ना। तो आप ओम को बोल सकते हैं। शिव ने राम शब्द पे जोड़ दिया, ठीक है, कि आप राम नाम का जप कर सकते हैं। तो राम में क्या होता है, ये आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक हिंदी के जो वर्णमाला है, ठीक है, सभी वर्णमालाएं इसके बीच में आ जाते हैं, रा और म के बीच में। ठीक है। तो आप जिन शब्दों से अपने सांसों को थम ले, वही आपके लिए एक हथियार बन जाता है। ठीक है। और योग करे, निरोग रहे, है ना। ऐसे योग के दर्शन तो बहुत हैं, चर्चा किया जाए तो बहुत कम पड़ जाएगा, समय ही कम पड़ जाएगा, है ना। उतना योग का दर्शन है, योग के उतने फायदे हैं। तरह तरह के योग में प्राणायाम भी जरूरी है। प्राणायाम क्या होता है, आपके प्राण को आयाम देना, है ना, यानी उसको डायमेंशन देना प्राणायाम कहलाता है। आपके प्राणायाम में क्या, हमारी जो प्राण वायु है वो ऑक्सीजन है ना। और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचती है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है, तो कोशिका में ऊर्जा भर जाता है। ठीक है। और उस ऊर्जा से हमारे शरीर में नए जीवन का संचार होता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और हमारा जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन स्वस्थ होता है। हमारा जब मन स्वस्थ होता है तो बुद्धि स्वस्थ होता है। और जब बुद्धि स्वस्थ होता है तो आत्मा स्वस्थ होती है। और जब आत्मा स्वस्थ होगी तो हम क्या हो जाएंगे, पूरे तरह से साफ हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए कबीर ने कहा कि मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो परवड़ की तलाश में, है ना। तो ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे, ना मैं काबे कैलाश में, है ना, कि खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो परवड़ की तलाश में, मैं कहीं नहीं। यानी कि जो भगवान है वो आप ही है, आपके अंदर ही है। ठीक है, वो बाहर कहीं नहीं है। तो अगर आप सिर्फ अपने आप को जान जाते हैं, अपने बॉडी को जान जाते हैं, शरीर को जान जाते हैं, तो आप हमेशा निरोग रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे। ठीक है, सदा खुश रहेंगे, खुशहाली जीवन जिएंगे। तो अगर आप खुशहाली जीवन जीना चाहते हैं, निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, तो आप योग को अपने जीवन में अपनाएं। और इसी के साथ योग दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को बिहारी सर संस्थान की ओर से। और हमारे यहाँ जो है एक और संस्था चलती है ऑफलाइन, वो ईडू केयर कोचिंग क्लासेस हैं। यहाँ पे IAS, PCS, SSC, रेलवे वगैरह का तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आकर के यहाँ पे विजिट करें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। धन्यवाद।